हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट इन सीवीसी। सीवीसी मीनिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जॉब प्रोफाइल, सैलरी, पर्क्स, फैसिलिटीज, क्या काम करना होता है, इन सब के बारे में। ये जो पोस्ट है ये एसएससी सीजीएल एग्जाम के द्वारा एडवर्टाइज होती है। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, हर साल नहीं होती हैं, बट टॉप की पोस्ट है। कट ऑफ बहुत हाई जाती है जस्ट बिकॉज वैकेंसीज आर लेस। तो इस पोस्ट के बारे में हमें डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक असिस्टेंट से ही थोड़ी जानकारी मिली, सो वी आर शेयरिंग। So this is guys grade B non-gazetted post, obviously 4600 grade पे की पोस्ट है। वैकेंसीज बहुत ही कम होती हैं, कट ऑफ हाई जाती है, बट एसएससी सीजीएल 2018 ये जो भी कॉमन एग्जाम 2018 में होगा उसके थ्रू इसकी कुछ वैकेंसीज आएंगी। 2016 में इसकी 0 वैकेंसीज थी और 17 में भी अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है, बट आ सकती है क्योंकि कुछ रिटायरमेंट्स इसमें से आ रहे हैं। डिपार्टमेंट बहुत बड़ा नहीं है, अराउंड इसमें ग्रुप बी की अगर हम देखें तो अराउंड 80-90 सैंक्शन पोस्ट हैं, 100 के आसपास सैंक्शन पोस्ट हैं। सीवीसी हमारा देश का एपेक्स सुप्रीम विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, जस्ट लाइक सीएजी हमारे देश का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, राइट। और सीएजी की ही तरह ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, किसी भी मिनिस्ट्री का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है और जरूरी भी है। ऑडिट और विजिलेंस अगर किसी के कंट्रोल में आ जाए तो फिर वो अफेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, जैसे मैंने आपको बताया। 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग 44,900 इसकी बेसिक पे है। उसके अलावा अभी जो भी हमारा डियरनेस अलाउंस चल रहा है वो इस पे एप्लीकेबल होगा, और जब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी तो डियरनेस अलाउंस भी इसका आई थिंक 10% या उससे ज़्यादा ही होगा, राइट। उसके अलावा जो भी अलाउंसेस होते हैं लाइक एचआरए हो गया और ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, और भी इसके अलावा जो अलाउंसेस हो जाते हैं, सब कुछ मिला के इसकी एक ग्रॉस पे बनाते हैं। और इन हैंड हमारा एनपीएस वगैरह कट के 55 to 60,000 के बीच इसकी सैलरी रहती है। उसके अलावा पर्क्स में देखिए गवर्नमेंट क्वार्टर्स तो होते ही हैं, राइट। और क्योंकि ये डिपार्टमेंट बहुत बड़ा नहीं है, सैंक्शन क्वार्टर स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ता है। मोस्टली केसेस में आपको क्वार्टर इजीली मिल जाता है। पोस्टिंग इसकी हमेशा और से 99% ऑफ द टाइम न्यू दिल्ली में ही होती है, सेंट्रल विजिलेंस हेडक्वार्टर्स में। और सतर्कता भवन हमारा जीपीओ कॉम्प्लेक्स में आईएनए मार्केट के पास इसका ऑफिस है। टाइमिंग्स 9 AM to 5:30 PM। तो कोई भी अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये सीएसएस की तरह बहुत ही अच्छी ये पोस्टिंग रह सकती है, ठीक है। बट जैसा कि मैंने बताया इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है क्योंकि इसकी जो वैकेंसीज होती हैं वो कम होती हैं, राइट। तो रिलैक्स जॉब है, अच्छा खासा काम है, ट्रैवलिंग बहुत ही कम इन्वॉल्व है। आइए देखते हैं। तो प्रोफाइल इसकी क्या है, सिंपल फाइलिंग वर्क, ड्राफ्टिंग एंड नोटिंग वर्क, और असिस्टिंग इन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ सीवीसी की कुछ एनुअल रिपोर्ट्स बनती हैं जिसमें वो अपना जो विजिलेंस उन्होंने इंक्वायरीज करी होती हैं, जो भी जो काम करे होते हैं उसकी एक रिपोर्ट वो बनाते हैं। जैसे कैग हमारा रिपोर्ट बनाता है स्टेट्स के में जो भी उन्होंने ऑडिट किए होते हैं, रेवेन्यूज वगैरह इन सब की, उसके अलावा उसकी तरह से सीवीसी अपनी रिपोर्ट्स बनाता है, राइट। और जो भी ये नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह जो भी होते हैं इसमें काम करते हैं, और ये सीनियर अथॉरिटीज़ को जाते हैं क्योंकि असिस्टेंट इन सीवीसी के पास अपने आप में कोई भी साइनिंग पावर नहीं होती है, बट फर्स्ट प्रमोशन के बाद उसके पास साइनिंग पावर हो जाती है। अगर हम देखें, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो आप ये सोच सकते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में जो मोटा मोटा काम रहता है वही इन लोगों का काम होता है डिपार्टमेंट में, ठीक है। ट्रैवलिंग कुछ सेक्शंस में इन्वॉल्व होती है, जब इन्हें विजिलेंस पे जाना होता है, डिपार्टमेंट विजिलेंस पे जाना होता है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज पे, और तभी ट्रैवलिंग इसमें इस पोस्ट में इन्वॉल्व होती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होती, इनफ्रीक्वेंट होती है और किसी किसी को ही मिलती है,
ठीक है। बट ट्रैवलिंग अगर मिलती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है और एक्साइटिंग होती है, कोई उसमें ऐसा बोरिंग नहीं होता है, ठीक है। और दे कंडक्ट टेक्निकल ऑडिट्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं तो उसमें ये लोग टेक्निकल ऑडिट्स कुछ करते हैं विजिलेंस परव्यू से, ठीक है। तो ये इनका ज़्यादातर इसमें काम होता है। अगर हम इसके प्रमोशनल एवेन्यूज देखें तो असिस्टेंट आप ज्वाइन करते हैं, सेक्शन ऑफिसर आपको बनते बनते 6-7 साल नॉर्मली लग जाते हैं और उससे कम भी लग सकते हैं, 4 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और फिर डायरेक्टर, जो कि इनके जो कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हेड होते हैं। नॉट सीवीसी का हेड, बट उसके अंदर कुछ विंग्स होती हैं, जैसे कि ये 3 विंग्स बहुत ही मेन होती हैं। सेक्रेटरीट, ज़्यादातर जो इसमें अपॉइंटमेंट्स होंगे वो सेक्रेटरीट में होंगे। उसके अलावा सीटीई, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, और सीडीआई, विंग ऑफ कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो सीडीआई से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज वगैरह होती हैं उसकी विंग में जो अपॉइंटमेंट आपका हो सकता है। उसमें हमारे सीडीआई में एक तरीके से 14 CDI होते हैं, 14 CDIs are there, जो कि headed by directors, they function as inquiry officer to conduct oral inquiries in departmental proceedings against public servants के against जो भी departmental inquiries होती हैं, corruption के charges लगते हैं, कुछ भी लगते हैं, आपने कभी न्यूज़ में भी सुना होगा CVC के, तो ये लोग उसकी विजिलेंस करते हैं। बट ये जो विजिलेंस होती हैं ये ग्रुप A ऑफिसर्स की ही ज़्यादातर होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर जो PSUs होते हैं, जैसे इंश्योरेंस की अपनी कंपनीज हो गई, LIC हो गई, ओरिएंटल इंश्योरेंस वगैरह हो गई, और बैंक में जो हमारे SBI वगैरह, इनके जो ऑफिसर्स होते हैं जनरल मैनेजर से बड़े या जनरल मैनेजर रैंक के, ठीक है। तो CTE होता है टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, इसमें हमारे ये हेड होते हैं इसके 2 चीफ इंजीनियर्स, ठीक है। ये IES से एक तरीके से लिए जाते हैं, या फिर इसमें जो उसके अंडर जो टीम होती है वो जूनियर इंजीनियर जो काम कर रहे होते हैं, उसमें से रिक्रूटमेंट, लेटरल रिक्रूटमेंट्स होते हैं। इनके जो नोटिसेज होते हैं इनकी साइट पर, CVC की साइट पर होते हैं, बट इसमें इंजीनियरिंग स्टाफ ही इन्हें चाहिए होता है क्योंकि टेक्निकल ऑडिट्स चाहिए होते हैं। ये अंडरटेक करते हैं, क्या काम करते हैं, टेक्निकल ऑडिट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विजिलेंस एंगल, राइट। कंप्लेंट हैंडलिंग रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन वर्क में जो भी कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई सही आप कह सकते हो माल यूज नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी कंप्लेंट्स पर ये लोग एक्ट करते हैं। उसके लिए इंक्वायरी के लिए टीम जाती है, ठीक है। और CVC CBI को भी असिस्ट करती है कई बार उनके इन्वेस्टिगेशंस में, ठीक है। तो इन 3 जगहों पे आपका CVC के अंदर कहीं पे भी अपॉइंटमेंट हो सकता है। नॉर्मली सेक्रेटरीट और डिपार्टमेंट कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इसमें इतना ही इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी अगर आपकी कोई भी पर्टिकुलर क्वेरी CVC से रिलेटेड हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो info.indio@gmail.com पर। उसका मैं जवाब आपको देने का पूरा कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, लास्टली आई वुड लाइक टू से प्लीज सब्सक्राइब टू एग्जाम्बे, और इसके ऑलरेडी 5600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, लॉयल सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इसमें हमने जो हमारे कैग में AAO का पोस्ट है उसके लिए अकाउंट्स की पूरी सीरीज डाल दी है, पूरी सीरीज की वीडियोस है, और ई बुक भी हमने बनाई है। ई बुक फेसबुक पे भी अवेलेबल है और ई बुक यूट्यूब के थ्रू भी अवेलेबल है, गूगल ड्राइव का लिंक है, आप देख सकते हैं। NCERT और दूसरे स्टैंडर्ड सोर्सेज से वो बनाई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है, आप लोग उसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरा फेसबुक पेज एग्जाम्बे के नाम से आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हो। और मुझे अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी मतलब एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए या कोई भी पर्टिकुलर आंसर चाहिए, कोरा पे मैं लिखता हूँ, आई एम अ राइटर एट कोरा, आप मुझे कोरा पे फॉलो कर सकते हो। सारे जो लिंक्स हैं ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बाय बाय। I will come with more exciting, informative and educative videos. Thank you.